आपके सांसों पर ले जाएं। हर बार जब सांसें अंदर जा रही हैं तो उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे सांसें रिलीज हो रही हैं तो शरीर से सारा भारीपन निकलते हुए महसूस करें। फिर सांसें अंदर लें एंड रिलैक्स हो जाइए। पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स कर लें। हर एक सांसों के साथ पूरे शरीर को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। सांसों की ये प्रक्रिया इसी तरह से जारी रखें। हर बार सांसें अंदर लेते हुए को अंदर लीजिए और सांसों को रिलीज करते वक्त सारा पेन रिलीज करें। जैसे जैसे पेन रिलीज हो रहा है इसके साथ आपका मन भी रिलैक्स हो रहा है। Feel your mind getting completely relaxed. फिर से अंदर लें and let peace flow inside you. फिर सांसों को रिलीज करें and feel the bliss inside you. And this bliss spreading in the entire aura of you. फिर सांसों को अंदर लें and let the happiness touch your soul. सांसों को रिलीज करते वक्त सोल की ऊर्जा को महसूस करें जो आपके अंदर से आपके आभामंडल से
पूरी सराउंडिंग में स्प्रेड हुई है और इस ऊर्जा को पूरी तरह अपने चारों ओर महसूस करें कि योर सोल इज इन ब्लिस और यही ऊर्जा जनों को महसूस हो रही है। See the bliss touching each and every one. Soulful bliss, joyful bliss. ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, ये झूम रही है। The energy of it and let it spread slowly, slowly in this globe and in these 5 elements. ये उन सारे एलिमेंट्स को टच कर रही है। All the 5 elements in the universe. इन सारे एलिमेंट्स की ऊर्जा आपके अंदर आने दीजिए, इसे एक्टिवेट होने दीजिए आपके चक्रास में। All the 5 elements are inside you, in your body. और ये सारे एलिमेंट्स की ऊर्जा आपके भीतर बैलेंस हो रही है। See, it's balancing. Feel it. इन सारे 5 एलिमेंट्स की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। अब धीरे धीरे हम इस ऊर्जा के साथ प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। Slowly, slowly, we will come back to present moment. आपकी दोनों हथेलियों को रब करें। इन हथेलियों को आंखों पर ले जाएं। Feel the warmth and the bliss on your eyes. Bless your eyes and slowly and steadily open your eyes. धीमे से आपकी आंखें खोलें। So welcome once again to everyone. सभी का फिर से स्वागत है। जैसे अभी हमने जो मेडिटेशन किया,
इस मेडिटेशन में हमने जस्ट 5 एलिमेंट को एक्टिवेट करने की कोशिश की, उसकी ऊर्जा को एक्टिवेट करने की कोशिश की। अब ये 5 एलिमेंट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आज हम इसे समझेंगे। ये जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं हमारे शरीर में, ये हमारे प्रकृति से कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन से। और बॉडी क्या है? बॉडी इज एन इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल ऑफ एनर्जीज। जैसे माइंड की एनर्जी है, आपकी चक्रास की एनर्जी है, आपकी सोल की एनर्जी है, आपके जो भी नेचर है, जैसे आपकी प्रकृति है, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, फिर यहाँ पर वास्तु भी आ जाता है। तो आज हम इन सारे चीज़ों की डिटेल जानेंगे कि ये कैसे हमसे रिलेट करते हैं। अगर हम कहते हैं कि माइंड की एनर्जी, तो ये कैसे रिलेट होती है? अगर बॉडी की एनर्जी, तो ये कैसे रिलेट होती है? वाई सोल, हाउ सोल इज रिलेटेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मेडिकल टर्म में तो हम सिर्फ इसे बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन या ब्लड के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, बट जैसे इसको हम डीप लेवल पे आज समझेंगे कि हाउ इट कनेक्ट्स विद ऑल अदर थिंग्स। हमारे 3 गुनास होते हैं, जिसे हम मीन्स आप कहते हैं तमस है, रजस है या सत्व है। तो ये गुनास हमारे अंदर किस तरह से हमारे शरीर को, हमारे माइंड को प्रभावित करते हैं। जैसे ये प्रकृति होती है, तो रजस की प्रकृति को अगर हम समझे, तो रजस आपके अंदर पैशन क्रिएट करता है, लाइक एम्बिशन, एक्शन, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होती हैं जब रजस बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो। मूवमेंट्स हैं, चेंज्ड हैं, बैलेंस्ड है, ये सारी चीज़ें होती है। बट जब यही रजस आपके अंदर ओवर एक्टिव हो जाता है, जैसे हम कहते हैं ना, ये 3 गुनास में कोई एक गुना तो होता है जो डोमिनेंट होता है। कभी रजस डोमिनेंट हो, कभी तमस डोमिनेंट हो, या कभी सत्व। तो अगर रजस डोमिनेंट होता है तो इसके इम्बैलेंसेस से क्या होता है? जैसे हाइपर एसिडिटी हो जाती है, या हाइपर एक्टिवनेस आ जाता है उस व्यक्ति के अंदर, एंजाइटी बढ़ जाती है, या कई बार आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें तब होती है जब आपका जो रजस है वो इम्बैलेंस हो जाता है। अब जैसे इसको हमने समझा, यही अब सत्व को देखेंगे। तो सत्व क्या है? सत्व का शब्द जैसे सुनते ही हम ये देखते हैं कि ये सात्विक से कनेक्ट करता है। जैसे आप जो भी सात्विक आहार लेते हो, आप जो भी मीन्स हम जितना भी अपने आप को मेडिटेशन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा बैलेंस रखते हैं, तो इसको हम सत्व कहते हैं। यहाँ पर नॉलेज होता है, विजडम होता है, लाइट होती है, हार्मनी होती है, प्यूरिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें सत्व में आ जाती हैं। अब यही सत्व को आप कैसे बैलेंस करेंगे? तो जैसे अब हम रोज मेडिटेशंस कर रहे हैं, और कई लोग डाइट फॉलो करते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, सूरज ढलने के पहले खाना खा लेना, सूर्योदय के बाद खाना लेना, जैसे दिन की जो चर्या होती है, तो उसमें भी दे हैव अ बैलेंस्ड प्रपोर्शन ऑफ डाइट, जैसे 2 ही बार खाना लेना एक ही जगह पर बैठकर। तो ये सारे एक सात्विक गुण हो जाते हैं। और ये सात्विक आहार जैसे आप लेते हो, तो इससे आपका शरीर का जो डाइट होता है, जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको बैलेंसिंग मिलता है। अब यहीं पर हम तमस को जानेंगे। तो तमस क्या है? तमस रिलेट करता है आपके हायर कॉन्शियसनेस के साथ में, रिप्रेजेंट करता है इनर्शिया को, लेजीनेस को, या मेंटल डलनेस आ जाता है। तो ये सारी चीजें तमस के अंदर आ जाती हैं, जहाँ पर हम तामसिक आहार कहते हैं, बहुत सारा स्पाइसी फूड लेना, ये सारी चीजें जो होती हैं ये तमस में आ जाती हैं। तो इसका जब इम्बैलेंस होता है तमस का, तो क्या करता है, ये आपके जो थॉट प्रोसेस में है उसके अंदर चेंजेस लाता है। बहुत सारा, जैसे पुअर हेल्थ हो गई है, आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, बहुत कंफ्यूज स्टेट में रहना, मैनिपुलेटिव माइंड हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें तमस में आ जाती है। तो तमस को आप कैसे बैलेंस करते हो? तमस को आप योगा से बैलेंस करना सीख सकते हैं। जैसे योगा में जो आसनास होते हैं, बैक बेंडिंग या फिर बैलेंसिंग पोज जो होते हैं, उस तरह के
आप आहार जैसे आहार के साथ में आहार तो होता ही है, पर इस तरह से इसको आप योगा में ऐड कर सकते हैं। फिर उसी के साथ एक्टिव मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, एक्टिव जैसे हमने डायनेमिक मेडिटेशन किया तो दैट इज एक्टिव काइंड ऑफ मेडिटेशन। तो ये एक तरीका है तमस को बैलेंस करने का। अब जैसे रजस की क्वालिटी, रजस कैसे होता है कि बहुत जैसे हम कहेंगे कि एक राजा की तरह लाइफ जीना, मीन्स आपकी जो डिजायर्स हैं वो फुलफिल करने का, बहुत सारे लेविश लाइफ रहना, एक रजस क्वालिटी हो गई। और रजस को अगर डोमिनेंस जब हो जाता है उसे बैलेंस करना हो तो आप उसमें जैसे जितने भी आपके योगा पोस्चर्स होते हैं तो वो स्टिलनेस और होल्डिंग के साथ होना चाहिए। वहाँ पर आपको बहुत पेशेंस रखना चाहिए। और जितना पेशेंस होता है ना, तो रजस क्वालिटी वाले जो भले टाइम लेते हैं डिसीजंस लेने में, पर एक बार उनका जो डिसीजन होता है बहुत फर्म और बहुत अच्छा डिसीजन होता है। बस इतना ही है कि रजस थोड़ा सा धीमा प्रोसेस है, जहाँ पर तमस होता है वो क्विक वाला है। जैसे हम कहते हैं कि फायर फायर क्विक हो जाती है, और रजस है थोड़ा सा लो, क्योंकि उसके अंदर एक कोल्डनेस आता है, एक लेजीनेस आता है। तो ये सारी क्वालिटी को आप एक्टिव कर सकते हो आपके अंदर बाय बैलेंसिंग ऑफ दिस थ्री गुनाज। तो आप ये तीन गुना को जैसे बैलेंस करो विथ योर योगा आसनास, विथ मेडिटेशन एंड विथ योर डाइट, तो उसके साथ में ये पूरे चेंजेस आएंगे। अब जैसे हमने ये तीन गुना को समझा, तो वैसे ही क्या होता है, हमारी जो प्रकृति होती है तो प्रकृति का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे फिजिकल बॉडी के तो साथ है ही, बट हमारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ भी है। मीन्स आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी जो चेतना है उसके साथ, जो सोमेटिक मेमोरीज भी हम कहते हैं, साइकोसोमेटिक बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं यहाँ पर। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, आप किस तरह से जैसे बहुत बार लोगों के जो डाइट होते हैं वो डाइट को आप जल्दी से चेंज नहीं कर पाते हो। उसमें क्या होता है कि कई लोगों की जो हैबिट होती है, प्रकृति जिसे हम कहते हैं, तो वो बहुत लंबे समय तक एक ही तरह की रहती है, या फिर लाइफ टाइम तक एक ही तरह की रहती है। तो हम इसको बैलेंस करना अगर सीखते हैं तो ये जैसे दोषा के साथ कनेक्ट हो जाता है। जैसे अभी ये गुना है तो गुना आपके थ्री दोषास जिसे हम क्वालिटीज कहेंगे। तो तीन दोषा जो होते हैं वो है आपके जैसे वाता, कप्पा एंड पित्ता। अब ये तीन दोषा आपके कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने आगे रजस को समझा, तमस को समझा और सत्व को समझा। अब तीन गुना के साथ में ये तीन दोषा भी हैं। अब ये तीन दोषा और तीन गुना, जैसे आपके ब्लड के अंदर तो जैसे ब्लड प्लाज्मा है, कितने सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स का जो बिहेवियर होता है या फिर उसके अंदर जो प्रपोर्शन है वो प्रपोर्शन चेंज होता है। तो उस चेंज होने के पीछे के रीजंस कई बार ये सारी चीजें हैं कि कौन सा वाला जो दोषा है वो आपके अंदर डोमिनेंट है। हमारे सबके अंदर वाता, पित्ता, कफा है। जैसे कप्पा अगर हम समझे तो जो अर्ली जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके एज में कप्पा बहुत जल्दी एक्टिव होता है, लाइक टिल टीन एज, तब तक कप्पा है। फिर उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा ग्रो होते हो, देन इन मिडिल एज में हम आ जाते हैं तो पित्ता ज्यादा एक्टिव रहता है। एंड फिर जब भी जैसे ओल्ड एज होता है तो ओल्ड एज में वाता ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो अब इसके जैसे क्वालिटीज हैं ये सारे, जैसे बॉडी के अंदर ये कैसे बिहेव करते हैं। तो अगर आप कप्पा को समझें तो कप्पा की जो प्रॉपर्टी जैसे इसकी क्वालिटी है ये वाटर और अर्थ, इस एलिमेंट से कप्पा का बैलेंसिंग और इम्बैलेंसिंग है जुड़ा हुआ। तो अब ये जब प्रॉपर होता है तो आपके अंदर लुब्रिकेशन बहुत अच्छा होता है, एक बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से होता है, एंड वेरी वेल यू आर मैनेज विथ एवरीथिंग। पर अगर यही चीज इम्बैलेंस्ड होने लगी आपके अंदर तो क्या होगा, इम्बैलेंसेस की वजह से आपके अंदर ग्रीड बढ़ेगा, आपके अंदर ग्रजेस बढ़ेंगे, आपके अंदर जैसे कॉम्पिटिटिव बिहेवियर हम कहते हैं, कई बार लोगों के अंदर कॉम्पिटिटिव बिहेवियर होता है कि ये कैसे आगे बढ़ गए, मुझे इनसे और आगे जाना है। तो कंपटीशन इज गुड, बट कंपटीशन हमेशा अगर हमारे खुद के साथ हो कि अब नेक्स्ट में कितना अपने पुराने चीज को ओवरकम करके न्यू चीज को इसमें क्वालिटाइज करूंगा, तो वैसा वाला कंपटीशन इज गुड। बट कंपटीशन अगर सिर्फ किसी को नीचा दिखाने के लिए, एनवीनेस के लिए होता है तो दैट इज बैड। कहीं पर अटैचमेंट है तो ये अटैचमेंट आपको बहुत बार हार्म करता है। जैसे आप कई बार इतना अटैच्ड हो जाते हो कोई
चीज से कि आप उससे फ्री नहीं हो पाते हो। और जब हम फ्री नहीं हो पाते तो अगेन ये क्या करता है, हमारे अंदर ग्रीफ क्रिएट करता है, हमारे अंदर बहुत सारा पेन क्रिएट करता है, और ये फिर बॉडी को अफेक्ट करता है। जैसे ये एनर्जी हम कहते हैं कि ऑरा में भी हम जब बोलते हैं कि आपके ऑरा में कंजेशन है, तो ये कंजेशन कैसे डेवलप हुआ? बिकॉज ऑफ दिस टाइम, कहाँ पर आपका इस एलिमेंट इम्बैलेंस है, ये एलिमेंट के इम्बैलेंस की वजह से यहाँ पे ये इमोशनल चेंजेस आए आपके बॉडी में, और ये इमोशनल चेंजेस के कारण कंजेशन डेवलप होने लगा। फिर जैसे ओबेसिटी है, आपका वेट इंक्रीज होना। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा शरीर बढ़ रहा है ना, हम ज्यादा खाते हैं फिर भी हमारे शरीर का वेट बढ़ रहा है। तो ये वेट बढ़ने का रीजन आपको जानना होता है कि अगर आपका कोई एलिमेंट इम्बैलेंस है तो वो भी एक रीजन बनता है कि आपका शरीर का वेट बढ़ रहा है। जैसे अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस हो रहा है तो ओबेसिटी का इश्यू आ जाता है, एलर्जिक इश्यू आते हैं जब वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस होता है, और साइनसेस प्रॉब्लम हमें आते हैं। तो वाटर एंड अर्थ ये दोनों एलिमेंट जब बैलेंस होंगे तो आपके अंदर का जो कफ है वो भी बैलेंस्ड रहेगा, जिसके साथ आपके अंदर स्ट्रेंथ रहेगा, आपकी बॉडी को बहुत अच्छा नरिशमेंट मिलेगा, लुब्रिकेशंस होगा, आपके जो बॉडी का फैट है वो भी प्रॉपरली बैलेंस्ड रहेगा, फ्लूइड अच्छे से रहेगा बॉडी में, जिसे हम कहते हैं कि वाटर रिटेंशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से इस कप्पा को बैलेंस करके कर सकते हैं। फिर जैसे पित्ता है, तो पित्ता का जो क्वालिटीज़ है, पित्ता रिलेट्स टू फायर एंड वाटर एलिमेंट, अग्नि और जल। अब ये अग्नि और जल जो है, जैसे दीज आर एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अभी एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, तो बहुत सारा जैसे हम कहते हैं कि विजन से कनेक्टेड है हमारे अंदर। कई बार पित्त जब बढ़ जाता है आपके शरीर में, एसिड जिसे हम कहते हैं, तो एसिड क्या करता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, और एसिड रिफ्लक्स होने की वजह से यू फेस हेडेक, आपको हेडेक होना, कई बार छाती में जलन होना जिसे हम हार्ट बंद करते हैं, या फिर एड्स आना, जैसे हम पिंपल्स, आपको स्किन पर पिंपल्स आ जाते हैं, कई बार आपकी स्किन पर कहीं पर भी कोई भी जैसे रैशिश हो जाना, बहुत सारा रेडिश हो जाना स्किन, तो ये सारा चीज़ बढ़ता है। यू फील लाइक नोजिया है या फिर हाइपरटेंशन है, तो ये सारी चीज़ें कब होंगी, जब आपके अंदर का ये अग्नि और जल, जैसे जो पित्ता है वो पित्ता डोमिनेंट हो रहा है, आपके अंदर का गुस्सा बढ़ जाता है, हेट्रेडनेस बढ़ जाता है, बहुत हॉट टेम्पर्ड हो जाना। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे बैलेंस करनी है, हमें अपने पित्ता को कंट्रोल करके उसे बैलेंस करनी है। जैसे ये बैलेंस होना स्टार्ट हो गया, आपका माइंड बहुत इंटेलिजेंटली आप उसे यूज़ कर सकते हो। जिन्होंने भी ऑरा करवाई होगी और जो ऑलरेडी कन्वर्जेशन कर चुके, पता है कि कई बार हमने गाइड किया हुआ है, पॉइंटर्स डाले हुए हैं, ये चीज़ से देखिए आपके ऑरा के अंदर बहुत सारा इंटेलेक्चुअल एनर्जी है। तो हमें इससे समझ में आता है कि ये एनर्जी पित्ता जहाँ पर बैलेंस है तब इंटेलेक्चुअल एनर्जी इनकी डेवलप हो रही है, इनकी मेमोरी स्ट्रांग हो रही है, इनका जो डाइजेशन है अच्छा है, स्किन अच्छी है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें पित्ता से हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। फिर यही चीज़ को जैसे हम नेक्स्ट वाता में देखेंगे। अब वाता क्या है? वाता इज द क्वालिटीज ऑफ इम्बैलेंस, जैसे क्वालिटीज ऑफ एयर एंड स्पेस में, जो यहाँ पे एलिमेंट कनेक्ट है वो एयर है और स्पेस है, और सबसे ज़्यादा वाता बहुत एक्टिवेट होता है। अब ये कैसे, वो आगे हम समझेंगे। जैसे इसमें पहले इसे हम जान लेंगे इसकी क्वालिटीज़ के बारे में। तो इससे स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होगा, आपके अंदर फियर जनरेट होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा आपके अंदर, आपकी जो मेमोरी है वो मेमोरी पुअर होने लगेगी, आपका जैसे बॉडी में है तो बॉडी में कंस्टिपेशन आ जाना, गैस आ जाना, जॉइंट पेन्स होना, और जैसे हम बोन से रिलेटेड कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस है, स्किन की ड्राइनेस हो जाना। तो ये सारी चीज़ें आपके वाता के इम्बैलेंस की वजह से होती है। अगर यही आपका वाता बैलेंस्ड है तो आपके अंदर की क्रिएटिविटी एनहांस होती है, आपका जो स्पिरिट
बैलेंस से, कफा को बैलेंस करने से और पित्ता को बैलेंस करने से होगा। अब जैसे हम इसको हमसे कैसे कनेक्टेड है, शरीर में तो हम जानते हैं कि ये वाता पित्त कफा होता है, पर कैसे, हाउ दिस 5 एलिमेंट आर कनेक्टेड। तो आगे भी हम 5 एलिमेंट्स के बारे में जान चुके हैं। जैसे ये पंच तत्व जो है, हमारा शरीर इसी पंच महाभूता पंच तत्वा से बना हुआ है। 5 कोशा के बारे में भी हमने समझा था आगे। तो वो 5 कोशा जो एक एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे अंदर के जितने भी हमारे क्वालिटीज हैं उसको कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये जानेंगे हम कि जैसे ये चक्रास हैं, आपके ये 7 चक्रास हैं, मूलाधार से लेकर आपके क्राउन चक्रा तक, ये हर एक चक्रा के एक एक एलिमेंट है। अब चक्रास आर 7 एंड एलिमेंट्स आर 5। तो इस तरह से कनेक्शन है कि आपका जो नीचे का मूलाधार चक्र है ये अर्थ एलिमेंट है, फिर नीचे से सेकंड स्वादिष्ठाना, ये वाटर एलिमेंट है, फिर नीचे से थर्ड इज मणिपुरा, फायर एलिमेंट हुआ, फिर आपका हार्ट चक्रा, यहाँ पर एयर एलिमेंट आ जाता है, और जो ऊपर के 3 चक्रा है, अब हमने 4 एलिमेंट्स तो यहाँ पर कर दिए, अब वी हैव 1 एलिमेंट दैट इज स्पेस, ईथर और स्काई। तो ये एक एलिमेंट आपके 3 चक्रा से कनेक्टेड है ऊपर के। अब ये तो मेजरली दिस इसलिए हम कहते हैं कि वाता बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि ज्यादा क्वालिटी, जैसे तीनों चक्रा जो ऊपर के हैं ये वाता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाता की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से कई बार मीन्स हम बोलेंगे कि अगर हम रिलेट करते हैं, जैसे मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर एज में कफा होता है, इस पर्टिकुलर एज में पित्ता होता है, और इस पर्टिकुलर एज में आपका वाता होता है। पर अगर हम प्रेजेंट लाइफ में आपके अगर कोई ऐसे कॉन्टेक्ट्स होंगे या ऐसे कोई सभी मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो जैसे अभी हम समझ रहे थे कि अर्ली एज में भी लोगों मीन्स इतने छोटे बच्चों को भी ये जॉइंट पेन क्यों होता है, बोन रिलेटेड इश्यू क्यों होते हैं, वो इस एज में वाता को क्यों फेस करते हैं, तो देर आर मैनी थिंग्स बिहाइंड इट। जैसे हम जो अभी चार्ट देख रहे थे, इस चार्ट में हमारे जो चक्रा के रिलेशंस हैं, कार्मिक रिलेशन, तो ये कार्मिक रिलेशंस में जैसे हमारा जो रूट चक्रा है, दिस रूट चक्रा इज कनेक्टेड विथ ऑल आवर पास्ट लाइफ कर्मा। अब जितने भी पास्ट लाइफ कर्मा है, इसकी जो कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस हमारे शरीर में कहीं ना कहीं एक्टिव होती है, कोई ना कोई फॉर्म में एक्टिव होती है। तो ये चीज जब भी एक्टिव होती है तो उस पर्टिकुलर पीरियड में वो चीज को फेस करते हैं। तो ये जितने भी कर्मा है, जैसे पास्ट लाइफ कर्मा है, रिलेटेड टू मटेरियलिस्टिक डिजायर होता है, रिलेटेड टू आपके रिलेशनशिप होता है, या फिर हमारी जो जेनेटिक भी होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हेरिडिटरी पैटर्न, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ब्लड टू ब्लड हमें ट्रांसमिट में होता है थ्रू द जीन्स ऑल्सो, ऑल दिस पैटर्न्स आर देयर। तो अभी हेरिडिटरी पैटर्न से भी आपके बॉडी का कंस्टिट्यूशन रहता है। जैसे जो दोषा आपके पेरेंट्स के अंदर हैं, वही दोषा आपके अंदर भी ट्रांसमिट होते हैं। एंड दिस मे बी किसी को एसिडिटी हो तो वो मीन्स जेनेटिक हो, या फिर किसी को जैसे अगर एथराइटिस है तो वो जेनेटिक हो, या फिर किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो ये सारे जो होते हैं जेनेटिक होते हैं, जेनेटिक बेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम जो अभी रिलेट करते हैं, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू ब्लड, कि हम ब्लड को उसको मेजरमेंट करेंगे, वहाँ के जो भी आपके रिपोर्ट्स बताते हैं, वी आर नॉट स्टिक टू दैट, वी वांट टू क्लियर एवरीथिंग फ्रॉम बेस। मीन्स हम आपके सोल के एनर्जी को भी जानना चाहते हैं, हम आपके माइंड के साइकोलॉजिकल एक्टिविटी
व्यक्ति को भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। अगर हमने कर्म की बात की, अगर हमने रिलेशंस की बात की, तो रिलेशन की वजह से आपका माइंड अपसेट होता है, आपके अंदर के जो हाव भाव होते हैं वो चेंज होता है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति के सामने आ जाते हो जो आपको पसंद ना हो, तो वो व्यक्ति भी आपको बहुत सारा जैसे इमोशनली हर्ट कर जाता है, मे बी नॉट इन एक्टिव सेंस, बट उसके जो कार्मिक कॉर्ड्स हैं आपके अंदर, वो कार्मिक कॉर्ड्स ने उसको एक्टिव कर दिया, नॉट इन प्रेजेंटली थ्रू बॉडी एक्शन, बट थ्रू दैट इमोशनल कॉर्ड, थ्रू दैट अटैचमेंट। तो हम यही अटैचमेंट की बात कर रहे थे आगे के कप्पा के चार्ट में भी। तो इसको अटैचमेंट को रिलीज करना है, इसके लिए हम कहते हैं कि कप्पा जो होता है, कप्पा ज्यादा करके रूट मीन्स नीचे के चक्रास को रिप्रेजेंट करता है, और जो पित्ता होता है, पित्ता आपके जैसे मणिपुर चक्रा है, यहाँ पर रिलेट करता है, और वाता जो है, वाता अपर चक्रास को ज्यादा रिलेट करता है। तो हम इन सारी चीजों को अगर इंटीग्रेट करके कहाँ पर कॉज है ये समझ में ले ले, तो हम हमारे कोर से सारी चीजों को हील कर पाएंगे। क्योंकि ये जो कोर है, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये कोर है, ये कोर के अंदर सब कुछ है। कोर के ऊपर हमारे मसल्स हैं, फैट है और स्किन है। तो हर एक लेयर के अंदर से, इस सारे लेयर के अंदर से वो सारे मेमोरीज, वो सारे जो सोमेटिक मेमोरीज हैं उसको हम निकालेंगे। अब जैसे ये बॉडी है, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, आपके जो 5 एलिमेंट्स हैं उसको तो हमने समझा, पर देयर आर 5 सेंसेस आल्सो, 5 सेंसेस आर कनेक्टेड विद दिस 5 एलिमेंट, और ये 5 एलिमेंट और 5 सेंसेस के द्वारा हमारी बॉडी एक्शन लेती है। जो भी हम सेंस करते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्शंस होता है, और वही एक्शन इमोशंस में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। उसी तरह से जैसे एनवायरनमेंट है, ये सारे एनवायरनमेंट भी आपके माइंड पर भी इफेक्ट करते हैं और आपकी बॉडी पर भी इफेक्ट करते हैं। अब ये कैसे हम बैलेंस करते हैं, हमारे मन और शरीर के बीच का बैलेंसिंग क्या है? ब्रेथ। हम जब भी सांसें लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रेथ लेने पर हम हमारे मन को और हम हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी कब बैलेंस होती है, जब आपके ईड़ा और पिंगला को आप एक्टिव करो, उसे बैलेंस करो, तब आप सेंट्रलाइज आ जाते हो। तो ये एक सेंट्रलाइज होने का तरीका है थ्रू ब्रीथिंग एंड कनेक्शन बिटवीन अ माइंड एंड बॉडी। अब ये माइंड तो कॉन्शियस है, ये कॉन्शियस माइंड हमेशा अवेयर होता है, हमेशा अवेक रहता है। क्योंकि आप जैसे अभी अवेयर हो, अवेक हो कि क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, उसको समझ रहे हो, बट देयर इज अदर पार्ट ऑफ योर माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो अनकॉन्शियस माइंड है। तो अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड अभी भी कहीं ना कहीं पीछे भाग रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ और चीजों को सोच रहा है। मीन्स आप यहाँ पर रहते हुए भी अभी भी ऑफिस के वर्क के बारे में सोचोगे कि कल मुझे इतना सारा टारगेट कंप्लीट करना है, मुझे रात में इतनी सारी चीजें कंप्लीट करनी है, इतना सारा टास्क पूरा करना है, और ये डेली रूटीन वाला टास्क है जो आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है। अब ये जो सबकॉन्शियस जब डेली रूटीन से कनेक्ट करता है, यहाँ पर डेली रूटीन मीन्स लॉन्ग टर्म कनेक्शंस, आपके जो लॉन्ग टर्म कनेक्शंस हैं विथ एवरी पीपल। आज मैं रोज उससे बात करता हूँ तो मुझे आज भी करनी है, ये पैटर्न नहीं ब्रेक होना चाहिए। हुआ ना एक काइंड ऑफ अटैचमेंट कि हम रोज ये करते हैं, तो आज मुझे ये करना ही है, मैंने रोज उसको ये चीज की, आज मुझे नहीं ब्रेक करना। तो ये काइंड ऑफ अटैचमेंट है। अगर एक दिन भी ब्रेक आ जाता है तो हमें ऐसे फील होता है कि मैंने ब्रेक कर दिया, क्या मेरे बारे में वो क्या सोचता होगा, वो क्या जानता हो, मिस क्या लेगा मेरे बारे में कि मैंने क्या किया, मैं आज कैसे भूल गया, या फिर वो सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या नहीं सोच डालेगा। तो ये सारी चीजें कहाँ पर रोटेट हो रही हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अभी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो कनेक्शंस हैं, जो रिलेशंस के कनेक्शन हैं, मे बी दीज आर कनेक्टेड विद अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड ऑल्सो। अब अनकॉन्शियस पार्ट में कैसे, अनकॉन्शियस पार्ट में इस तरह से कि जैसे आपके अंदर हमने जो कहा कि आपके जो पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट है, अब ये कार्मिक अकाउंट कब एक्टिव होते हैं, देयर आर 2 स्टेट,
एक्टिव होना और इनएक्टिव होना। अब ये एक्टिव कैसे होंगे, जैसे जो साइकोसोमेटिक केसेस हम बोलते हैं, सोमेटिक मेमोरीज के फॉर्म में जो हम ऑरा में भी गाइड करते हैं, तो ये सोमेटिक मेमोरीज जब एक्टिव हो जाती है, मीन्स आप कई बार उस व्यक्ति से मिलते रहोगे, वही रास्तों से गुजरते रहोगे, पर कभी कुछ नहीं हुआ, और ऑल ऑफ सडन एक दिन उठकर आपका किसी के साथ में कोई ऐसा कॉन्टेक्ट हो गया कि वो कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा बन गया, ऑल ऑफ सडन। मीन्स आप 1 साल से उस व्यक्ति को जानते हो मीन्स जस्ट टच, लाइक यू सी दैट दिस पर्सन इज हियर, इट स्टेज हियर, बट तभी कभी इतना बॉन्डिंग नहीं हुआ, और ऑल ऑफ सडन एक टाइम आ गया और इतना बॉन्डिंग आपका बन गया कि आज शायद उस व्यक्ति से आप अलग भी नहीं रह सकते हो। तो ये जो बॉन्डिंग होता है, ये बॉन्डिंग कब एक्टिव हुआ, जब उस अनकॉन्शियस माइंड की जो सोमेटिक मेमोरी है उनको लेकर वो एक्टिव स्टेट में आ गई। और एक्टिव स्टेट में आते ही, जैसे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में हम कहते हैं, कई बार आप जब ये कुंडलियां दिखाते हो तो आपको गाइड किया जाता है ना कि इस समय में, इस काल में आप ये इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, साथ आप जा सकते हैं। आपको कई बार अक्षर भी दिए जाते हैं कि इस अक्षर के नाम के व्यक्ति के साथ आपका बहुत अच्छा बनेगा। इवन इन मैरिजेस ऑल्सो, कि ये लेटर आपके लिए अच्छा है, इस लेटर से स्टार्ट होते हुए जिनका भी नाम है वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ये राशिफल के व्यक्ति अच्छे रहेंगे। तो ये कब होता है, ये तब एक्टिव होता है जब आपके अंदर की ये सोमेटिक मेमोरीज है, जो अनकॉन्शियस माइंड की जो मेमोरीज हैं, वो उस काल में मैच हो जाती है, उस समय में मैच हो जाती हैं, और ये आपके अंदर एक्टिव होकर वो पूरी चीजें क्रिएट हो जाती है। यू हैव अ गुड बॉन्ड, इधर देयर आर अप्स एंड डाउन इन दैट केस, जो भी है, तो वो मेमोरीज को लेकर है। अब यहीं पर जैसे इनएक्टिव मेमोरीज भी हैं। अब ये इनएक्टिव मेमोरीज क्या है, जैसे वो सारी चीजें जो अब तक हम कहते हैं ना कि ये एज में आपके साथ ये होगा, जैसे एस्ट्रोलॉजिकल फॉर्म में, तो यही चीज अनकॉन्शियस माइंड में भी होता है कि हम एनर्जी थ्रू बताते हैं कि ये फ्यूचर में इस तरह की एनर्जी आपके लिए है। तो ये अनकॉन्शियस इम्प्रिंट्स है। ये अनकॉन्शियस इम्प्रिंट तब तक वहां पर जैसे एक लेटेंट एनर्जी की तरह रहेंगे जब तक उनका टाइम नहीं आया है, उनका मैनिफेस्टेशन का समय नहीं आया है। तो जिस समय ये मैनिफेस्टेशन नहीं आया है तब तक वो इनएक्टिव रहेंगे, तब तक उनके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं रहेगा। जैसे ही सर्कमस्टेंसेस सुटेबल होने लगे और ये मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। तो क्या हमें वेट करना है कि ये सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो और हम उसको मैनिफेस्ट होने दें? जो चीजें जरूरी नहीं है, चीजें जरूरी हैं, अच्छी है तो वेल एंड गुड, वी आर ऑल्सो वेलकमिंग दैट। पर जो चीजें जरूरी नहीं है तो उनके लिए हम चेंजेस ला सकते हैं। हम जब ऑरा की बात करते हैं तो ऑरा इज एनर्जी, जो डायग्नोसिस होता है, यहाँ पे हम प्री डायग्नोसिस करके आपको गाइड करते हैं कि आपकी ये एनर्जी में यहाँ पर चेंजेस लाना ज़रूरी है, इस अनकॉन्शियस माइंड को उसको चेंज करना ज़रूरी, इसके इम्प्रिंट को रिलीज करना, क्लियर करना ज़रूरी है। तो ये कैसे होता है, अनकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए जैसे स्लीप फॉर्म में होते हो, डीप स्लीप में जब आप रहते हो तब अनकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होता है। जब आप मेडिटेशंस करते हो, बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं, कई घंटों तक ध्यान करते हैं, साधना जिसे हम एक्चुअल साधना कहें, जो एक पल भी उनके शरीर को यहाँ नहीं मिलाएंगे। उनका जो शरीर का पोस्चर होता है एकदम सही, बैक एकदम एरेक्ट है, उनका मन एकदम, माइंड बॉडी सोल पूरी अलाइंड होती है। वो एक स्पेसिफिक जगह पर बैठते हैं और वो जगह पर कितने घंटों तक वो बैठ सकते हैं उसी आसन में। तो वो एक साधक होता है, और उस साधक तक मीन्स वहां की एनर्जी तक हमें पहुंचना, मीन्स तुरिया स्टेट में हमें जाना। तो सोचो हमें कितने अपने आप को पहले क्लिंस करना है। जब हम अपने आप को इतना क्लेंजिंग करेंगे, इस स्टेट में जाएंगे, तब हमारे अंदर के ये अनकॉन्शियस इम्प्रिंट क्लीन होंगी। तो क्या हमारे अंदर इतनी पेशेंस है, इतना हमारे अंदर मीन्स पूरा स्थिरता है कि हम तुरिया स्टेट में अपने आप जा सके? अगर नहीं जा पा रहे हैं तो हमें अपने आप को पहले कुछ चीज़ों के साथ इंटीग्रेशन करना होगा। जैसे आप योगा की सहायता ले सकते हैं, आप प्राणायाम डेली कीजिए, आप प्राणायाम कर सकते हैं, या फिर आप जैसे आपके अंदर के जो इम्प्रिंट है इसे डीएनए हीलिंग के द्वारा कर सकते हैं। जैसे हम करुणा हीलिंग, बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप करुणा हीलिंग की मदद से आपके ये डीएनए के अंदर चेंजेस ला सकते हो, ये अनकॉन्शियस इम्प्रिंट के अंदर चेंजेस ला सकते हो।
इवन जैसे बहुत सारा अगर एनर्जी हमें लग रही है कि डेंस है, यहाँ पे मास कलेक्टिव एनर्जी को क्लीन करना जरूरी है, तो वी आस्क फॉर लाइक आपके जो रिग्रेशन थेरेपीज होते हैं, तो हम रिग्रेशन के लिए भी सजेशन देते हैं, सो दैट जैसे हमने सोल सर्जरी की, तो सोल सर्जरी एक माध्यम था, तो इसी तरह से हम रिट्रीट में और डीप रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा आपकी जो सोल की एनर्जी है, अनकॉन्शियस माइंड के इम्प्रिंट्स हैं, उनके अंदर चेंजेस लाने के लिए, उसको हील करना और उसे रिलीज करने के लिए हम गाइड करते हैं। तो हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो इमोशंस हैं वो इमोशंस हमारे बॉडी को इसी तरह अफेक्ट करते रहे, और ये इमोशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी अफेक्ट करते रहेंगे, या फिर हमें इसके अंदर चेंज लाना है, हमें फिजिकली भी बैलेंस्ड होना है, हमें साइकोलॉजिकली भी बैलेंस्ड होना है। तो बैलेंस्ड होने के लिए सब कुछ जो है सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, इसको हमें डील करना है या फिर हील करना है, ये हमें डिसाइड करना है। हम कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो अर्ली एज में डिजीज फेस करते हैं, जैसे जुवेनाइल डायबिटीज है, अस्थमा का केस होता है, या ब्लाइंड विद बर्थ, या फिर बर्थ के साथ होना, तो ये सारी चीजें कैसे होती है? ये सारी चीजें जो ये बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बॉडी के अंदर ये चेंजेस हैं, ये कैसे होता है? तो ये इनके ये साइकोसोमेटिक मेमोरीज की वजह से, जो अनकॉन्शियस माइंड हम बोल रहे थे, जो इनके सोल के डीएनए की एनर्जी है, उसकी वजह से ये चीजें फेस होती है। जैसे लास्ट लाइफ में जो लास्ट बर्थ था, उस बर्थ में वो सोल जब रिलीज हो रही थी बॉडी से, उस मोमेंट में दैट पर्सन वाज सफरिंग विद सर्टेन डिजीज, और उसने उस डिजीज को तब भी एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके अंदर कितने सारे इमोशंस ऐसे ही थे, द पेन ऑफ डिजीज था, एक फिजिकल लेवल पेन, एक मेंटल लेवल पेन, वो सारा चीज वैसे ही, और उसी के साथ में वो सोल वहां से बॉडी से रिलीज हो गई। अब सोल तो रिलीज हो गई, अब सोल ने डिसाइड किया उस समय कि मुझे रीबर्थ तो लेना है, बट उसके अंदर के जो इम्प्रिंट है वो क्लींस नहीं हुए हैं। तो जब उसकी रीबर्थ होती है तो वो इम्प्रिंट के साथ में रीबर्थ हो रही है, और जैसे ही उस इम्प्रिंट के साथ में रीबर्थ हो रही है, तो इस पर्टिकुलर एज में बर्थ के साथ ये सारे जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो डिजीज को फेस करते हैं। जो अस्थमा का हमने बात की है, एथरिटिस होता है, गैस्ट्रिक इश्यूज बच्चों में बहुत होता है, इवन फिट के जो केसेस होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि मदर के वूम में भी जब बच्चा होता है, तो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी दैट मदर इज फेसिंग मिस सिचुएशन है, तो वो सारी चीजें भी बच्चों पर अफेक्ट करती है। जैसे आपके अंदर एंजाइटी बढ़ती है, तो एंजाइटी भी आपके अंदर के कोलोन को, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है, और अगर यही एनर्जी आपके अंदर जा रही है, वूम के अंदर जा रही है, तो सोचो द सेल इन द वूम, जिसे हम एक बेबी कहेंगे, दैट सेल इन द वूम, उस सेल के अंदर ये एनर्जी गई, उस सेल के अंदर ये इमोशनल एनर्जी गई, साइकोलॉजिकली जो भी सिचुएशंस क्रिएट हुआ, वो साइकोलॉजिकल न्यूरॉन्स ने उसको सिग्नल देके वहाँ के सेल्स को भी उसी काइंड ऑफ सिग्नल से अट्रैक्ट किया। अब यही चीज जब बेबी बर्थ लेता है, तो उसके अंदर ऑलरेडी वो इम्प्रिंट आ गए, वो उसके न्यूरॉन सिस्टम में आ गए, तो ये सारी चीजें बाय बर्थ भी बच्चों के अंदर आ जाती है। तो दिस जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हम कर रहे हैं, सो मैनी थिंग्स आर इन दिस, तो ओवरऑल हम सभी चीज को एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पर, कि अगर ये सभी चीज को एक ही साथ हम आपको एनालाइज करके दे पाए, और उसका करेक्शन हम होलिस्टिक फॉर्म में आपको सजेस्ट कर पाए, तो वी कैन ब्रिंग सो मच चेंज इन सेल्फ। जैसे गर्भ संस्कार होता है, तो गर्भ संस्कार भी इसी के कारण होता है कि आपके अंदर, आपके सेल के अंदर ये सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो। तो अगर वो सोल कोई ऐसी एनर्जी कैरी कर कर आई भी है, तो उस एनर्जी को वहीं पर हम हील कर पाए, उस एनर्जी के जो भी अनवांटेड क्वालिटीज हैं उसको वहीं पर हम रिलीज कर पाए विद द गर्भ संस्कारा। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। इवन जैसे आप एक एक इमोशंस लेते हो, जैसे आप ग्रीफ रखते हो, ग्रजेस रखते हो, तो इससे आपका लंग जो है वो लंग वीक होता है, लंग रिलेटेड डिजीजेस बढ़ते हैं। फिर जैसे आप फियर रखते हो, कई बार लोगों के अंदर कई तरह के फियर होते हैं, फियर ऑफ सीइंग हॉरर मूवी तो मैक्सिमम लोगों को होता है, पर फियर ऑफ स्पीकिंग, फियर किसी के साथ बात करने से, जैसे वाइफ को हस्बैंड के साथ बात करने से भी फियर होता है। व्हाई देयर शुड बी अ फियर? अगर इस रिलेशनशिप में भी फियर है, टू सोल्स विच आर मेंट टू बी टुगेदर एज अ वन, एंड उसी रिलेशन में अगर एक दूसरे के लिए फियर हो, तो हाउ कैन दैट बी अ गुड रिलेशन?
तो इस फियर को निकालो। अगर ये फियर रहता है, सो मैनी काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फियर्स, तो ये फियर आपको हार्ट अटैक देता है। फिर जैसे नर्वसनेस बढ़ती है आपके अंदर, तो ये आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जितना भी आप अनवांटेड थॉट्स लेते हो, नेगेटिव थॉट्स लेते हो, तो ये स्ट्रोक को इनविटेशन देता है। एंगर है, बहुत सारा एंगर, तो इट डैमेजेस योर लीवर। एंजाइटी को जैसे हमने कहा कि एंजाइटी बढ़ती है, तो ये कोलॉन, इंटेस्टाइन रिलेटेड, आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, अल्सर, ये सारी चीज़ें होती है। तो सोचो, अगर हम इन सारे इमोशंस को अभी भी नहीं रिलीज कर पाए, तो दिस थिंग्स आर गोइंग टू ईट आवर बॉडी। ये हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देंगे, खा देंगे। तो हमें इसे रिलीज करना है। तो एनर्जी हमारे अंदर शिफ्ट होते रहती है। हमारी जो एनर्जी है, इट कीप्स ऑन वेरिंग एज पर अ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट करता है आपके माइंड की एनर्जी को, आपके बॉडी की एनर्जी, आपकी सोल, आपके चक्रास है, आपका एनवायरनमेंट है, बिहेवियर है। जैसे आपके लाइक्स और डिसलाइक भी आ जाते हैं। कई बार हमारी जो पसंद होती है, जो नापसंद होती है, स्वीट्स, और तो ये सारी चीज़ें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर असर करती है। अब जैसे इसको हम और समझेंगे इस ऑरा फोटोग्राफी के माध्यम से। जैसे यहाँ पर आप जो ये बच्चे की एनर्जी देख रहे हो, द ऑरा ऑफ डिजीज ऑरा, तो ही इज हैविंग अ कैंसर। अब इस स्टेज पे, इस मोमेंट में जो कैंसर है, तो ये कैंसर इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंट बर्थ, ये पास्ट से कैरी हुई हुई एनर्जी है, और ये प्रेजेंट में कनेक्ट हो हुई है, और फ्यूचर में भी ये दिखा रही है। तो इसे अगर हम सोल लेवल की हीलिंग दें, इसे हम जो माइंड की इसकी थॉट प्रोसेस है, इसके अंदर जो साइकोसोमेटिक इम्प्रिंट्स है, उसको अगर हम हील करें थ्रू साइकिक सर्जरी है, तो ये सारी इसकी जो डिजीज है उसमें उसको रिलीफ मिलेगा। एंड धीरे धीरे विद द ग्रोइंग एज, इस अर्ली एज में ही इसको हीलिंग मिल जाती है, तो आगे भी इसकी माइंड की एनर्जी अच्छे से बैलेंस्ड हो सकती है। फिर जैसे ये जो सेकंड हो रहा है माइंड डिस्टरबेंस का, अब ये केस जैसे हमने एक अनकॉन्शियस का जो हमने एग्जांपल लिया था, जैसे एक्टिव एंड इनएक्टिव एनर्जीज। तो जब तक ये बच्चा ना बहुत, ही वॉज वेरी गुड चाइल्ड, वेरी हैप्पी बबली चाइल्ड, पर एक समय आया जब क्या हुआ कि इनके सराउंडिंग में, जैसे ये बच्चे की एनर्जी जो है, नाउ इट शोज मोर ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो ये नेगेटिव एनर्जी एक पर्टिकुलर समय पर आने पर एक्टिव हो गई। जैसे हम अनइवल एनर्जी कहें या अनवांटेड एनर्जी, अब ये एक्टिव कैसे हुई? जैसे पास में इतना सारा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया कि अभी जो अंदर की जो अनवांटेड एनर्जी थी, वो एनर्जी इनसिक्योर हो गई। वो जो अंदर की एनर्जी थी वो इनसिक्योर हो गई, और इनसिक्योर होके वो एक्टिव फॉर्म में आ गई। अब जैसे ही वो एक्टिव फॉर्म में आ गई, तो इसके माइंड के ऊपर इफेक्ट होने लगा, माइंड इम्बैलेंस होने लगा। तो ये चीज़ को हम, जैसे इसको मैं और समझाऊं, तो ऐसा सिचुएशन जहाँ पर ये वॉज हैविंग अ गुड, ये डॉर्मेंस जो एनर्जी थी उसके अंदर थी, अब तक एक्टिव फॉर्म में नहीं आई थी क्योंकि उसका समय नहीं आया। पर जैसे ही इनके पास में एक पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा जनरेट होगी, पॉजिटिव एनर्जी इन फॉर्म ऑफ शायद बहुत सारा मेडिटेशन है, बहुत सारा पूजा पाठ वाली एनर्जी है, तो उस एनर्जी जब आपके ऑरा के अंदर आती है, तो क्या होता है, अनवांटेड एनर्जी को कहीं ना कहीं निकलना ही पड़ता है, बाहर निकलना ही है उसे, क्योंकि अब पॉजिटिव एनर्जी डोमिनेंट होने लगी यहाँ पर। को इनसिक्योरिटी हो गई, और ये आपके जैसे ऑरा में, आपके ऑरा में एक्टिव हो गई, मीन्स आपके फिजिकल लेवल में भी एक्टिव हो गई। तो इस बच्चे के साथ भी यही हुआ, ये फिजिकल लेवल में एक्टिव हो गई, और इसी के साथ माइंड इनका जो पूरा है वो इफेक्ट होने लगा। दिस बिहेवियर ऑल ऑफ सडन चेंज, और इसके साथ इनके पेरेंट्स को एंड एवरीवन एट, बट ऑब्वियसली एक बच्चा जो नॉर्मल था एंड ऑल ऑफ सडन इफ इट गोज एबनॉर्मल फॉर्म में होता है, एग्रेस कर जाता है, तो किसी को भी लगेगा। एंड व्हेन से भी समझा कि अनवांटेड एनर्जी है और इस एनर्जी को हमें क्लींस करना है, तो इसके जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स ने हीलिंग सीखा एंड नाउ दिस स्टार्टेड ऑल्सो। तो विद दिस फ्यू, जैसे इसी लॉकडाउन के समय में ये हीलिंग सीखी गई है, एंड दे फील चेंज ऑल्सो, दे हैव स्टार्टेड फीलिंग द चेंज इन चाइल्ड ऑल्सो बिकॉज हीलिंग। तो इसी तरह से हम चीज़ को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये दूसरा इमेज हम देखेंगे, यहाँ पर भी जैसे इस इमेज में आप देखोगे बहुत सारा जो येलो एंड सर के ऊपर एक ग्रे सिल्वरिश काइंड ऑफ एनर्जी है, तो इट टेल्स अबाउट
लाइक आपकी एसिडिक एनर्जी, पित्ता की एनर्जी, पित्ता बहुत बढ़ गया है, और पित्ता के इम्बैलेंस के वजह से, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो अर्थ एलिमेंट भी इम्बैलेंस हो रहा है, वाटर इम्बैलेंस्ड है, फायर भी इम्बैलेंस्ड है। तो ये इम्बैलेंस की वजह से एसिडिक कंटेंट तो है, इनके माइंड का भी पूरा देखो डिस्टर्बेंस यहाँ पर है। जैसे माइंड यहाँ पे जो रेड एनर्जी आप देख रहे हो, तो इसका मतलब कि वुड बी हैविंग अ पेन, हेडेक होता है, या फिर इनके अंदर फियर डेवलप होना, जैसे ये कॉम्पिटिटिव एनर्जी जैसे हमने कहा। तो ये जो सर के ऊपर एक यहाँ पर एनर्जी दिख रही है जहाँ पर अब हम पॉइंट करें, तो दिस इज अ कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ एनर्जी। तो ये कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ एनर्जी कब हुआ, जब कप्पा भी इम्बैलेंस हो रहा है और पित्ता भी इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये हम ऑरा से गाइड कर सकते हैं आपको। फिर यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो दिस इज अ बैलेंस्ड एनर्जी। जब ये बैलेंस्ड हो रही है कहीं ना कहीं, तो ये एनर्जी आपके माइंड को भी उसी तरह से बैलेंस रख रही है। तो वी व्हाट वांट टू ट्राई इज लाइक वी आर गिविंग दिस रिपोर्ट। अब ये जो आप देख रहे हो, ये हम डिटेल रिपोर्ट बनाते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी जो डिटेल रिपोर्ट कर चुके हैं, उन्होंने अपने ऑरा रिपोर्ट में ये सारे पॉइंटर्स देखे होंगे। हम जो रिपोर्ट बनाते हैं, इट इज़ मोर लाइक 14-15 पेजेस की रिपोर्ट बनती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को हम पॉइंट करते हैं। और ये ओवरऑल पॉइंट है, फिजिकल लेवल पे भी हम आपको सजेशंस देते हैं, माइंड लेवल के भी हम आपको सजेशंस देते हैं। यहाँ पे आपके 5 एलिमेंट्स के रिलेटेड भी हम आपको गाइड करते हैं। आपके जो प्लानिटरी है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के जैसे, बट इन फॉर्म ऑफ योर प्लानिटरी इम्बैलेंसेस, आपका राहु है, केतु है, या आपका शनि है, मंगल है, तो उसके बारे में भी हम आपको गाइड करते हैं। वास्तु के लिए भी हम आपको गाइड करते हैं। तो इट इज़ ओवरऑल एक पूरा हम आपको यहाँ पर गाइडेंस देते हैं, ताकि हम आपको जो भी रेमेडीज बताएं, तो हम इसे पूरा एक चार्ट को देखकर, एक पर्टिकुलर, ऐसे नहीं है कि एक चीज़ को हमने देखा और आपको रेमेडीज बताए, नहीं, हमें ये पूरी चीज़ जाननी है, आपके हर एक लेवल की एनर्जी को जाननी है, फिर हमें आपको गाइड करना है कि आप कौन सी चीज़ अपनाओ, कौन सी रेमेडीज को यूज़ करो। देयर आर मेनी होम रेमेडीज ऑल्सो वी आर डूइंग, एंड मेनी रेमेडीज जो हम सीख कर भी कर रहे हैं। तो वास्तु के डायरेक्शंस भी जैसे हम देखते हैं, तो वास्तु में क्या होता है, अगेन वास्तु इज रिलेटेड विद द 5 डायरेक्शंस। आपके जो 5 डायरेक्शंस हैं, क्या होता है, फायर, वाटर, अर्थ, एयर एंड स्काई। मीन्स ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये डायरेक्शंस भी देते हैं, और ये डायरेक्शंस देयर आर कॉम्बिनेशंस ऑल्सो। तो अब इन कॉम्बिनेशन के इम्बैलेंसेस पर, इस डायरेक्शंस के एनर्जी के इम्बैलेंसेस पर भी हम आपको सजेस्ट करते हैं। तो देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन कितना मैटर करता है, कि अगर आपके वास्तु की एनर्जी भी कहीं इम्बैलेंस हो रही है बिकॉज ऑफ दिस फायर, और बिकॉज ऑफ दिस वाटर, और बिकॉज ऑफ द एयर, या तो वो आपके शरीर को भी अफेक्ट करता है। और अगर आप इस एनर्जी को चेंज करो, आपके वास्तु के अंदर करेक्शंस लाओ, तो क्या होता है, आपकी जो भी एक्सेसिव एनर्जी है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे इमेज में, हमने एग्जाम्पल के लिए शिवलिंग है या क्रिस्टल है, ये रखा हुआ है। तो ये क्या होता है कि इस तरह से अगर आप कोई क्रिस्टल विच इज मेड अप ऑफ लाइक सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसके अंदर एब्जॉर्बेंट क्वालिटीज हो, ये जो क्रिस्टल होते हैं ये एब्जॉर्बिंग क्वालिटीज वाले क्रिस्टल होते हैं। तो इसको अगर आप रखो, तो आपकी जो भी एक्सेसिव एनर्जी होती है, वो ये क्रिस्टल एब्जॉर्ब करता है। और इसके एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि आपकी जो वास्तु की एनर्जी है, जो घर की एनर्जी है, वो या जो भी प्लेस है आपकी, उस प्लेस की एनर्जी बैलेंस होती है, और उसी के साथ आपके फिजिकल लेवल पर भी और माइंड लेवल पर भी चेंजेस आते हैं। तो दिस इज हाउ इट रिलेट्स टू ऑल दिस थिंग। तो हम इस वास्तु को भी चेंज कर सकते हैं, और हम इसके साथ में हमारे अंदर भी चेंजेस ला सकते हैं विथ होलिस्टिक हीलिंग। तो अभी ये जो हमारा सेशन है, इसके पहले कि हम आगे मेडिटेशन करें, हीलिंग में जाएं, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है जो हम करना चाहेंगे। हमारी ऑनलाइन रिट्रीट स्टार्ट होने वाली है 1 ऑफ दिस अगस्त, 3 दिन के लिए। तो आप कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये फ्लायर में भी जो नंबर मेंशन किया हुआ है, इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट करें और आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। करुणा हीलिंग जो आपके सोल और डीएनए लेवल पर काम करेगी। फिर साइकिक सर्जरी जो है, दिस विल वर्क ऑन योर माइंड, ऑन योर सबकॉन्शियस पैटर्न। और कई सारे लोग इसका एक्सपीरियंस ले चुके हैं कि कितने चेंजेस उनके अंदर आए हैं ये प्रैक्टिस करने के बाद। इवन वी हैव अ मनी अबंडेंस हीलिंग,
ये अबंडेंस हीलिंग भी एक शॉर्ट एंड बहुत अच्छा हीलिंग है, जिससे आपको बहुत सारे चीज़ों में कैसे अबंडेंस क्रिएट करना है आपके लाइफ में, अबंडेंस इन एवरीथिंग। लाइक अगर अबंडेंस है तो अबंडेंस के लिए आप पहले अपने अंदर की प्रकृति को चेंज कीजिए। आपकी प्रकृति मीन्स पहले आप सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप कीजिए। आप सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करेंगे, उसी के साथ आप जो भी लोगों से कनेक्ट हैं उनके लिए रिस्पेक्ट डेवलप कीजिए, चाहे जैसे भी हो उनका नेचर, बट हमारा नेचर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी प्रकृति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसको अगर आप इवन आप वुमेन्स को रिस्पेक्ट करें, चाइल्ड को रिस्पेक्ट करें, एल्डर्स को रिस्पेक्ट करें, एवरी वन शुड बी गिवन अ रिस्पेक्ट। उस रिस्पेक्ट के साथ में, लव एंड कंपैशन के साथ में बहुत सारा अबंडेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस आर लाइक रिट्रीट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, यू कैन गेट रजिस्टर्ड फॉर इट। तो हम जस्ट 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और 1 मिनट के ब्रेक के बाद तुरंत ही वी विल स्टार्ट आवर हीलिंग। हम एक मेडिटेशन करेंगे फॉर हीलिंग ऑफ आवर दोषास। तो सभी रेडी हैं? तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आप पहले अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए, मेडिटेशन के लिए रिलैक्स होकर बैठ जाएं। और आपकी स्क्रीन पर जो मुद्रा दिखाई दे रही है, इसे हम प्राणा मुद्रा कहते हैं। तो आपके जैसे ये जो लिटिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, उसको आपके थंब के साथ में इस तरह से जॉइन करना है। तो ये आपकी प्राणा मुद्रा हो गई। तो दोनों हाथों से आप ये मुद्रा परफॉर्म करें। अब ये मुद्रा का इम्पोर्टेंस क्या है? प्राणा मुद्रा इज बैलेंसिंग फॉर योर और चक्रा। मीन्स आपके जो 7 चक्रास हैं, ये सभी चक्रा की एनर्जी को बैलेंस करती है प्राणा मुद्रा। तो इसके लिए हम ये मुद्रा कर रहे हैं। और आप दोनों हाथों से ये मुद्रा परफॉर्म करें इस तरह से, और आपके लैप पर आराम से आपके इस मुद्रा के साथ में हथेलियों को प्लेस कर दें। जैसे ही आप रेडी हैं तो आंखें बंद कर लीजिए। जस्ट क्लोज योर आईज। अब आपका ध्यान आपके सांसों पर ले जाएं। आपके आंखों को बंद ही रखें। एंड नाउ स्लोली टेक योर फोकस ऑन योर ब्रेथ। लंबी गहरी सांसें अंदर लें और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। फिर लंबी गहरी सांसें अंदर लें और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें।
जब आप सांसें अंदर ले रहे हो, इसी के साथ आपका शरीर रिलैक्स्ड होता जा रहा है। एवरी मोमेंट with your inhalation, your body is getting comfortable and relaxed. And with each exhalation, you're feeling more relaxed. फिर सांसें अंदर ले रहे हो and let the peace flow inside you. फिर सांसों को रिलीज कर रहे हो और आपके अंदर से सारा भारीपन निकलता जा रहा है। आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है। पूरी तरह से शांत। अब आपके मस्तिष्क पर ध्यान ले जाएं। आपका फोरहेड, आपकी आईज, आपके ईयर्स, आपके नोज, लिप्स, चीक, आपका चिन, आपका ये पूरा फेशियल रीजन, पूरा फेशियल मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो चुके हैं। अब आपका नेकलाइन, आपके शोल्डर्स, आपके आर्म्स, फोरआर्म, आपके हैंड्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो चुके हैं। अब आपका चेस्ट रीजन, आपकी छाती, आपका अपर बैक, आपका एब्डोमेन एरिया, आपका मिडल बैक, आपका लोअर एब्डोमेन रीजन, लोअर वेस्ट, आपके हिप जॉइंट्स, हिप्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो चुके हैं। आपका नी जॉइंट्स, आपके काफ मसल्स, आपके पैर, टोज पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो चुके हैं। फील योर बॉडी completely as in light body। इस पर हम इन्वोक करेंगे
ऑल द यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जीज को साथ साथ हम उन सारे देवताओं को इन्वोक करेंगे जो ये 5 एलिमेंट्स के अधिपति हैं। देखिए, इन सब की ब्लेसिंग्स हमें मिल चुकी है एंड दिस ब्लेसिंग इज कंटिन्यूसली ऑन। अब धीरे से जैसे आपका ध्यान आपके मूलाधार चक्र पर ले आए, बेस ऑफ द स्पाइन, जहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड होता है। नाउ वी कनेक्ट विद द एलिमेंट ओवर हियर, अर्थ एलिमेंट। इस एलिमेंट के साथ आप पूरी तरह से कनेक्ट हो जाइए। फील योर कनेक्शन विद द मदर अर्थ, जैसे डीप रूटेड कनेक्शन आपका बन चुका है। दिस अर्थ is an element inside us as she blesses and care। ये हमें प्रोटेक्शन देती है। सो हर दिन और हर समय हम इसी ब्लेसिंग्स में हैं एंड केयर में हैं। इस नेचर के साथ कनेक्ट हो जाएं। इस अर्थ एलिमेंट के साथ साथ जैसे ये रूट चक्रा हमारे जो भी अनकॉन्शियस मेमोरी से कनेक्ट करता है, इससे रिलेटेड उस सारे साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट्स को आज हम पूरी तरह से हील करते हैं एंड रिलीज करते हैं। इसी के साथ साथ ये अर्थ हमें नर्चर कर रही है, जैसे हम इसके बच्चे हैं और ये हमारी माँ, और वो हमें बहुत सारा प्यार दे रही है। इस लव को फील कीजिए और आप भी अपनी माँ से जिस तरह प्यार करते हैं उतना ही प्यार इस मदर अर्थ को दीजिए। गिव हर a lot of gratitude। हम इतने स्ट्रेंथ के साथ जो इस समय में भी इस करेज के साथ सारे सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग ऑफ आवर अर्थ एलिमेंट। इट्स सो वंडरफुल। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस टू स्टैंड ऑन आवर ओन फीट, कॉन्फिडेंस टू बी इन पीस। इसी के साथ इस अर्थ एलिमेंट को ग्रेटिट्यूड करते हुए हम नेक्स्ट एलिमेंट को टच करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट चक्रा में कनेक्टेड है, दैट इज सेक्रल चक्रा। धीरे से आपका ध्यान
सेक्रल चक्रा पर ले आए, जो नेवल से 1.5 इंच नीचे है। यहाँ कनेक्टेड वाटर एलिमेंट जो है, इस वाटर एलिमेंट को फील करें, जैसे आपकी जो क्वालिटी है ऑफ मूविंग, हर पल, हर समय, हर सिचुएशन में चलते रहना, इस बहते हुए पानी की तरह इसको फील करें। इसी तरह आप भी चलते रहें। ये जो पानी है, ये आपके अंदर के टॉक्सिन्स को रिलीज करने में मदद करता है। So allow it to help release all the toxins from your physical body. Even इस पानी को कहिए कि आपके माइंड के अंदर की जो टॉक्सिसिटी है, उस टॉक्सिक थॉट्स को भी ये इसी तरह से रिलीज करें। जैसे पानी बहुत पावरफुल है, द क्वालिटी इज दैट इट हैज़ अ पावर टू स्टोर अ मेमोरी इनसाइड इट। तो इस पानी को, इस वाटर एलिमेंट को आज हम लव एंड लाइट देते हैं। वी आर थैंकफुल फॉर ऑल द थिंग्स वाटर इज गिविंग टू अस। जैसे हमारा शरीर मैक्सिमम वाटर एलिमेंट से बना हुआ है, सो वी आर थैंकफुल। इसी के साथ हमारे अंदर हमें अपने आप को बिलीव करने की क्वालिटी बढ़ रही है। हमारे अंदर फेथ बढ़ रहा है। हम हर समय पॉजिटिव रहना चाह रहे हैं। तो से टू इट, पॉजिटिविटी इज माय चॉइस एंड आई चूज टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिविटी इज माय चॉइस एंड आई चूज टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिविटी इज माय चॉइस एंड आई चूज टू बी पॉजिटिव। I believe in myself. I acknowledge my own self-worth. आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अपना सेल्फ वर्थ आप जानते हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो अनकंडीशनली एज एन ब्यूटिफुल पर्सन। And see this water balancing inside you. Feel it. अब धीरे धीरे आपका ध्यान नेक्स्ट एलिमेंट पर ले जाएंगे, जो मणिपुर मणिपुर चक्र आपके नेवल के 1.5 इंच ऊपर लोकेटेड है। See the fire over here. Fire is that important in us. It helps churning of our food inside our body.
It helps for digestion. इस फायर के साथ का अपना रिलेशन बैलेंस करो। ये फायर आपके विजन से कनेक्टेड होती है, आपके आंखों के विजन से। To see this fire balancing the power of your vision. जैसे ये प्योर फायर है, and this fire is blessing us. I am a person who believe in myself. I am a river of divine love. इस अग्नि को अपने अंदर पूरी तरह से बैलेंस करो। I am strong. I am worthy. आप बहुत worthy हो। Love, kindness and respect, everything is active and balanced inside you. Inner peace, confidence. You respect the emotions going inside you. जैसे जैसे ये फायर आपके अंदर बैलेंस होती जाती है, उस क्षण में आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ट्रांसफॉर्मेशन which leads you to the next level. ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी एक नई शुरुआत करवाता है, आपके अंदर पैशन क्रिएट करता है, और ये पैशन आपके डिज़ायर्स को फुलफिल करने में हेल्प करता है। बैलेंस दिस फायर एलिमेंट, फील इट। आपका ये फायर एलिमेंट पूरी तरह से बैलेंस्ड हो रहा है। अब धीरे धीरे आप अपने आप को नेक्स्ट एलिमेंट से कनेक्ट करें, जो एयर एलिमेंट है, आपके हार्ट चक्रा से कनेक्टेड, सेंटर ऑफ द चेस्ट। जब भी आप सांसें अंदर लेते हो तो आप इस एयर कनेक्ट हो रहे हो। ये जैसे प्राणा है आपके शरीर में, और ये प्राणा आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। जैसे एक सबस्टल बॉडी होती है, और ये सबस्टल बॉडी जो प्राणा के माध्यम से आपके हर एक नाड़ियों में ऊर्जा देती है। आपके शरीर में जितनी भी नाड़ियां हैं, हर एक नाड़ियों को सबस्टल एनर्जी के फॉर्म में ये एक्टिव कर रही है प्राणा के माध्यम से। इस एनर्जी को आपके अंदर फ्लो होते हुए महसूस करें, और यही सबस्टल एनर्जी आपके नाड़ियों से होते हुए आपके फिजिकल लेवल में कनेक्ट होती है आपके ऑर्गन्स के साथ, और आपके हर एक ऑर्गन को ये कंप्लीटली हील करती है। आपके हार्ट चक्रा को, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ये हील करती है, आपके ब्लड सर्कुलेशंस को
बैलेंस करती है। फील इट। टेक अ डीप ब्रेथ और इस ब्रेथ को लव एंड लाइट से फिल करते हैं। I forgive myself. I forgive others. I forgive myself. I forgive others. I forgive myself. I forgive others. I live in balance with others. I live in balance. I live in balance with others. I accept things as they are. जो जैसा है मैं उसे वैसा स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। जो जैसा है मैं उसे वैसा स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मैंने अपने आप को माफ़ कर दिया है और मैं सभी को माफ़ कर चुकी हूँ। Feel this energy of forgiveness. जैसे ही आपने forgiveness किया, आपके अंदर का मन बिल्कुल हल्का हो गया। ये जो मन है, ये आपके हार्ट चक्रा से कनेक्टेड होता है, सबसे बड़ा मन। और इसी से अब हम सारे इमोशंस को रिलीज कर रहे हैं विद दिस फॉरगिवनेस। आई एम वर्दी ऑफ लव। आई एम पीसफुल। आई एम इनफिनाइट सप्लाई ऑफ लव। इसी के साथ आपकी जो एयर एलिमेंट है, ये एलिमेंट बैलेंस हो रहा है। फील इट। अब धीरे से हम फिफ्थ एलिमेंट से कनेक्ट होंगे, जो है स्पेस या ईथर। ये हमारे अपर तीनों चक्रा से कनेक्टेड है। अब हम धीरे धीरे हमारा ध्यान हमारे थ्रोट चक्रा पर ले जाएंगे और थ्रोट चक्रा के साथ हमारा कनेक्शन हमारे थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा से भी बनाएंगे। ये तीनों चक्रा जैसे एक साथ कनेक्ट हो चुके हैं। और जैसे ही कनेक्ट हुए, इसी के साथ साथ हमारे अंदर की जो ईथर एलिमेंट की ऊर्जा है, उसे हम बैलेंस कर रहे हैं। ईथर या स्काई, जैसे ये अनलिमिटेड है, इसी तरह इसकी जो ऊर्जा है वो अनलिमिटेड है। और ये हमें मदद कर रही है अपने आप से मिलाने में, हमारी खुद की पहचान अपने आप से करवाने में। The true self of us, our soul and spirit. जैसे ही हम ये ट्रू सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, इसी के साथ अब हमारे अंदर
एक प्योर डिवाइन एनर्जी फ्लो हो चुकी है जो हमें मदद कर रही है सच बोलने में, हमारी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में. See your feelings, you are expressing it with kindness, with love. Your voice, your vocabulary is very much clear and strong and steady. अलाउ करें इस टाइम एंड स्पेस को अपने अंदर बैलेंस होते हुए. Acceptance for both ourselves and others with freedom of time and space. और जैसे ही आपने अपने रिलेशंस में टाइम एंड स्पेस दे दिया, इसके साथ इनसे कनेक्टेड जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं माइंड के अंदर, वो सारे हील हो चुके हैं इस डिवाइन ऊर्जा की मदद से. एंड दिस होल यूनिवर्स जो हमारे अंदर 5 एलिमेंट के रूप में है, ये सारा हमारा अंदर का यूनिवर्स बैलेंस हो रहा है. एंड फील द एनर्जी ऑफ द कोशास. ये जो 5 एलिमेंट से, पंच तत्व से हैं, ये 5 कोशा आपके स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और पूरी तरह से बैलेंस्ड होते जा रहे हैं. इसी के साथ हम फिजिकली फिट हो रहे हैं. So we will give affirmation for our physical fitness. I am physically fit, fine and healthy. I am physically fit, fine and healthy. I am physically fit, fine and healthy. I am emotionally stable. I am emotionally stable. I am emotionally stable. I am mentally strong. I am mentally strong. And I am mentally strong. इसी के साथ हमारे सारे कोशास पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं. All the gunas inside us are completely balanced. We are having a healthy diet. हम सात्विक आहार अपने शरीर को दे रहे हैं, सात्विक विचारों के साथ. और जैसे ही ये रजस तमस बैलेंस हो रहा है, इसी के साथ हम सत्व के साथ अपने मन को बैलेंस कर रहे हैं. मन के बैलेंसिंग के साथ हमारा शरीर अलाइन हो रहा है. एंड फील योर माइंड, बॉडी, सोल, चक्रास गेटिंग अलाइंड विथ ईच अदर. और जैसे ही अलाइंड हो गए, आप पूरी तरह से हेल्थी हो रहे हो. फील योर फिजिकल बॉडी, a healthy body. Each and every organs are healthy and normal functioning. See, your 5 senses are very powerful and strong. See your vision, आपकी आँखों की रोशनी, आपकी आँखों का तेज बहुत अच्छे से बैलेंस हो गया है. और इसी के साथ, इसी बैलेंसिंग के साथ हम प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे. स्लोली स्लोली हमारी चेतना को हमारे सांसों पर ले आए. आपके सांसों के आवन जावन को महसूस करें. फील द ब्रेथ गोइंग इनसाइड यू एंड रिलीजिंग आउट. सांसें बाहर जा रही है. इन सांसों को
महसूस करें आपके छाती को फूलता हुआ, अंदर जाता हुआ महसूस करें। आपकी पूरी चेतना इस प्रेजेंट मोमेंट में आ गई है। स्लोली स्लोली यू आर बैक इनटू दिस प्रेजेंट मोमेंट। अब आपके जो प्राणा मुद्रा है, इस प्राणा मुद्रा को आप रिलीज करके उंगलियों को फ्री करें। आपके दोनों हाथों को रब करें। और इन्हें आपकी आंखों पर ले जाएं। Let your eyes get healed completely. Say thanks to all the universal energies. आप ये सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा को थैंक्स कहें। जो 5 एलिमेंट्स के अधिपति देव हैं, उन सारे देवों को थैंक्स कहें। Say thanks to everyone. Say thanks to your own body. अपने शरीर को थैंक्स कहें। अपने आप को थैंक्स कहें। अंधेरे से आपकी आंखें खोलें। Slowly, slowly open your eyes. Come back, everyone. So everyone is relaxed. Okay. I'm seeing the smile on everyone's face. इसी तरह ये स्माइल हमेशा अपने चेहरों पर रखना, बिकॉज दिस इज द बेस्ट हीलिंग एनर्जी जो आपके अंदर ही है। तो अभी किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो हम 2-3 क्वेश्चंस, 2-3 एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। तो जस्ट रेज योर हैंड। जी शशि जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्ते निशा जी। जी नमस्ते। मजा आ गया। सुबह तो आपकी आवाज में जी मेडिटेशन करते थैंक हैं, यू। आज आपने शाम में भी मेडिटेशन करा दिया और बहुत अच्छा। मतलब अब शायद शब्द कम पड़ते हैं कुछ कहने के लिए। ऐसा होता है कि मतलब पहले सर साथ में चला करते थे, अब सर के साथ में बाबा भी साथ में दिखते हैं। बस और क्या आभार, आप सबका आभार। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं हम सब के लिए, सर इतनी मेहनत करते हैं, हम सब आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी, थैंक यू। जी थैंक यू शशि जी, थैंक यू वेरी मच। सबके साई करुणा मिशन के पूरी टीम के माध्यम से मैं आपको थैंक्स कहती हूँ। डॉक्टर उदय शाह के माध्यम से भी मैं आपको थैंक्स कहती हूँ। नहीं, हमें थैंक्स नहीं। हेलो जी, आप सबको थैंक्स। मतलब जी जी थैंक्स शब्द भी मतलब नहीं, जी सफिशिएंट थैंक नहीं यू। है। जो सब इतने 4 महीने से हो रहा है, आप सब कर रहे, इतना सर प्लानिंग से सारा मेडिटेशन कर रहे हैं। और अब क्या क्या, और एंजल मेडिटेशन के एक्सपीरियंस, मतलब मुने की राइट्स के भी जो एक्सपीरियंस है, या मनी एबंडेंस का भी जो लाइफ में फील कर रहे हैं ना, मतलब वो एक एक चीज यदि शायद एक एक व्यक्ति लिखे तो एक एक किताबें, इतना चेंजेस, इतना हर चीज में महसूस हो रहा है कि मतलब सिर्फ बो डाउन कर सकते हैं आपकी और सर सब के लिए। बस आभार, आभार बस, बाकी कोई शब्द नहीं है हम सबके पास में आप सबके लिए। ब्लेसिंग्स हालांकि बहुत छोटे हैं हम लोग सब आप लोगों की उसमें, फिर भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके, आप सबके परिवार के लिए, कि आप लोग उनका समय निकाल के हम सबको देते हैं। तो सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। प्रणाम। जी थैंक यू आंटी। इसी तरह आपकी ब्लेसिंग्स भी हम पर बनाए रखिएगा, ताकि हम इसी तरह आपको सर्विस देते रहें। प्रणाम। जी प्रणाम। नूतन जी को मैं कहूँगी अपने आप को अनम्यूट करें।
Hi, ma'am. Hello. Yeah, I would like to thank you for wonderful meditation. From the time I have joined and I did the first Karuna Reiki symbol session, and I have been practicing from last almost 23 days, and quite a few changes I made it. And today's meditation was also wonderful. I hope every participant would have felt the same way. मेरे पास बस एक क्वेश्चन है मैम. जब भी मैं जी. मेडिटेशन करती हूँ, ऐसे भी इन जनरल भी जब मैं सुबह में उठ के 4:30 जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं मुझे कुछ भी आभास नहीं होता है. जब मैं आई क्लोज करती हूँ, मुझे ऑरेंज कलर दिखता है. दैट्स ऑल. नो डिविएशन. हेलो. शायद हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं नूतन जी से, फिर कनेक्ट हो जाएंगे. जी ज्योति जी, आप अपने आप को. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग टू गुड एवरीबॉडी. इवनिंग. या मैं बहुत आभारी हूँ आप सबके टीम के लिए, मेंबर्स के लिए और सर के लिए भी. और I wanted to say that what and all you said today class, it was like me, the phase I went through during my pregnancy, and everything was feeling like real. Because of all those problems, maybe ज्योति जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. Today what is now that emotions, fear, those are all were stuck in me when I was carrying him. Maybe network problem. Yeah. Can you hear me, ma'am? Yeah, now okay. Yeah, okay. Yeah. Can you hear me? Yeah, okay. Yeah, now audible. Yeah, what are... Yeah, sure. Hello. Jyoti ji? Yeah, okay. After I think there is some network issue. According to his Aurora report, I'm taking care of him. Yeah. Feeling really... Hello? Hear me? Okay, Yeah, hearing you. Yeah. Okay, just wanted to say thank you for everything. We are going very good, but for you, I'll just mail to you because we are all doing good. After retreat, it's feeling better day by day. It's speechless sometimes. What and all knowledge you give daily, it's like applying for me in my life. Like that, I feel daily. Keep practicing like this only, so you will get more good results. Okay. Aurora report was 100% true for him. According to that, I'm healing his chakras, physical body level, and parental karma level. I'm going through like that. He's calm. He's feeling happy. His emotions are coming down. Now he's trying to express through his throat chakras. We have good changes in him now. Yeah, today you show that PPT, I came to know. Yeah. So this was a reason that we should, like, what we are giving you analysis in the report is we are studying entire things like your constitution of mind, body and soul. So when we come to know each and everything, through that we are able to give you the exact guidance that which path you should go and work out. And today what you are sharing with us is an amazing thing for all of us also, that we are happy that he is getting cured slowly. Within this lockdown only, just you have approached and started healing. And your faith and trust for him is also... 2 months over. Yeah, for 1 month 2 I was months. healing for myself. After healing for myself, then I started. It's feeling very good. That connection, that karma. I'm deleting all his life, files of his life, parental karma, everything one by one. Now I'm consciously taking care of him day by day.
in a good way, हाँ, without emotions, with love and affection. yeah. That's how I'm keep going. I can show you him once, but he's playing with. That's why if I We see will meet the, him. We will see him. yeah, and he Yeah. started telling ba ba. Oh, so nice. So you keep on Yes. practicing like this only and keep it regularly, and we will be always in touch with you so that we will get Sure. some guidance for him, and we will keep on working with him and for him. Sure, ma'am. Yeah, Thank you thank very you. much. Hello. So, anyone else? I will request Dr. Udesha to just give a guidance to us. सबको नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। आई होप सबने बहुत एंजॉय किया और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम समझ में आया। एज एन एलोपैथी डॉक्टर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा मानते नहीं हैं, बिकॉज हम लोग बॉडी लेवल पे ज़्यादा ट्रीटमेंट करते हैं या कुछ लेवल पे साइकोलॉजी की ट्रीटमेंट करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन। लेकिन एज अ स्पिरिचुअल हीलर या हम रिसर्च में आने के बाद हमें समझ में आया कि होलिस्टिक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी इंसान के आत्माओं का संस्कार, उसका माइंडसेट और उसके बॉडी की जो तासी होती है या उसके डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होते हैं या वो कितने सारे अलग अलग पार्टिकल से बना है और कौन से पार्टिकल उसके अभी एक्टिव है, पैसिव है, ये सारी स्टडी करने के लिए हमें ये ऑरा बहुत काम में आया। हमारे पास और बहुत सारे रिसर्च के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आरएफआई है, जीडीवी है, ईएसटेक कॉम्प्लेक्स मशीन है, ईएसएम मशीन है, जो हम हमारे रिसर्च में यूज करते हैं। तब जाके पता चला कि इंसान कितनी तरीके से, मतलब भगवान ने कितना सोच समझ के इंसान को इंटीग्रेट किया है करके। और हमें लगता है भाई मुझे डायबिटीज है तो बस डायबिटीज की दवाई चाहिए, मुझे ब्लड प्रेशर है तो सिर्फ ब्लड प्रेशर की दवाई चाहिए। तो ऐसा नहीं होता कि कोई बीमारी का इलाज चाहिए, आपको उसका इलाज चाहिए जिसने ये बीमारी को निर्माण किया है, जो कॉज है, जो कारण है। फिर वो आपकी जो तासी में गड़बड़ है, वो तासी को चेंज करना इंपॉर्टेंट है। आप अगर होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पूछेंगे आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, ठंडा गरम, सपने कैसे आते हैं, नींद कैसी आती है, आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है, आपको डर है कि नहीं। तो ये सारी चीजें होम्योपैथी वाले डॉक्टर 1-1.5 घंटा केस टेकिंग लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जानने के लिए, आपकी तासी जानने के लिए। तो वो तासी के बेसिस पे आपको दवाई देते हैं। लेकिन हमने ये रिसर्च किया है कि तासी के हिसाब से अगर दवाई देते हैं तो तासी भी तो बदलना आना चाहिए हमें। और ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, साइकिक सर्जरी में, करुणा हीलिंग में हम तासी भी बदल सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मतलब हर बार, जैसे मैं बचपन से मैं कोल्ड प्रकृति का इंसान हूं, मुझे थोड़ी भी ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मैंने साइकिक सर्जरी से इतनी अपनी तासी को, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया कि अब मैं जब भी ऋषिकेश जाता हूं, पिछले 6 साल में मैं 62 टाइम्स ऋषिकेश गया हूं। तो जब भी जाता हूँ गंगा में स्नान करता हूँ, चाहे वो कितनी भी ठंडी हो या कोई भी मौसम हो। हिमालय पे कम से कम 5-6 बार जा चुका हूँ, बर्फ के यहाँ पे भी जा चुका हूँ, लेकिन कभी मुझे कोल्ड नहीं पकड़ा। पिछले साल मैं 4 धाम की यात्रा पे गया क्योंकि मैंने अपनी तासी चेंज की, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर ली है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि जितनी भी आप योग साधना करो, मेडिटेशन, योगा या हीलिंग जो भी करो, अपनी तासी को, प्रकृति को चेंज करने की कोशिश करो। आपकी प्रकृति चेंज होगी तो आपकी पैटर्न बदलेगी, नहीं तो ये पैटर्न आपकी सेम रहेगी कि बस मुझे मिठाई पसंद है, मुझे तीखाई पसंद है, मुझे फीकाई पसंद है। तो ये तासी चेंज करना जरूरी है। मुझे तो पंखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और कुछ लोग कहते नहीं मुझे पंखा नहीं, मुझे एसी चाहिए। ये भी एक तासी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो तासी कॉन्स्टिट्यूशन है वात पित्त कफ की या राग द्वेष क्रोध की, ये हर चीज को चेंज करना चाहिए। तब जाके आपका एक नया माइंडसेट होगा, नई लाइफस्टाइल होगी और नई नाड़ियां खुलेगी, नए माइनर चक्रस भी आपके खुलेंगे और नए मेरिडियंस भी एक्टिवेशंस हो जाएंगे, न्यूरोट्रांसमिशंस आपके चेंज हो जाएंगे, आपके फंक्शनल परसेंटेज बढ़ जाएंगे, आपके पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, चाहे ब्लड प्रेशर के हो, कोलेस्ट्रॉल के हो, क्रिएटिनिन हो। ये सारे अगर आपको आपके बॉडी में चेंज करना है, थायराइड या वेट या जो भी करना है, पहले तासी बदलनी पड़ेगी।
कोई डायरेक्टली आप एक चीज को नहीं चेंज कर सकते, ये चीज ध्यान में रखना। डायरेक्ट आप थायराइड को ठीक नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप शुगर को ठीक नहीं कर सकते, डायबिटीज को ठीक नहीं कर सकते। आपको ओवरऑल तासी को चेंज करना है। इसलिए हम ऑरा में गाइडेंस इस तरह से देते हैं कि कहाँ कहाँ छोटा छोटा काम करना है, कहाँ कहाँ मोटा मोटा काम करना है, कहाँ डाइट से काम करना है, कहाँ मेडिटेशन से काम करना है, कहाँ आपको एक्सरसाइज करनी है। तब जाके आपका होलिस्टिक अप्रोच होगा, माइंड बॉडी सोल लेवल पे चेंजेस आएंगे और आप पूरी तरह से एक नव निर्माण हो जाएंगे। मतलब जैसे आज निशा जी ने बताया कि डेथ के वक्त भी अगर हमारी अंदर कोई बीमारी है तो रीबर्थ के वक्त वही बीमारी होती है। ऑक्सीजन लेते लेते हम मरे तो हमारा रीबर्थ भी वो बच्चा ऑक्सीजन की पेटी पे रखना पड़ेगा, उसको ऑक्सीजन देते हुए उसको बर्थ टाइम पे उसको रखना पड़ेगा। अगर वो डायबिटीज से मरा है तो जुविनल डायबिटीज से बॉर्न होगा, अस्थमा से मरा है तो अस्थमा के साथ ही रीबर्थ होगा, एक्सीडेंट से मरा है, अपाहिज होते हुए मरा है तो उसका रीबर्थ भी अपाहिज के हिसाब से होगा, क्योंकि बॉडी का वो पार्ट मिसिंग है। तो समझ लीजिए कि वो डीएनए में मिसिंग होगा। तो हमें किसी भी तरह मरने से पहले अपने सारे मानसिक बीमारियां हैं या शारीरिक बीमारियां हैं या आत्मा के कर्मा है, ये सारे ठीक करने पड़ेंगे। तब जाके जब हमारा रीबर्थ होगा तो अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रीबर्थ होगा। आपने बड़े बड़े साधु संतों को देखा है जो 30-40 साल तपस्या साधना करते हैं, लेकिन वो भी डायबिटीज कैंसर से मरते हैं, क्योंकि वो उन्होंने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं की, उन्होंने भी अपनी तासी कभी बदली नहीं। तो ये रिसर्च वर्क कहता है कि पूरी तरह से अपनी ट्रीटमेंट करो, कोई एक सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट मत करो, कोई एक बीमारी के लिए ट्रीटमेंट मत करो, कोई एक प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट मत करो, होलिस्टिकली आपको उसको बदलना है। तब जाके आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी करके। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ योगा ही करना है या सिर्फ है ना गायत्री मंत्र का ही चैंटिंग करना है, तो वो एक ही परसेंटेज में आपकी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगी। बाकी जो डिफेक्टिव है वो डिफेक्टिव ही रहने वाली है, बाकी जो नाड़ियां बंद है वो बंद ही रहने वाली है। तो हम ये सारा जो गाइडेंस ये पिछले 3.5 महीने से आप लोगों को कर रहे हैं, हमारा मकसद है आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझाना। हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है कि हम कोई मार्केटिंग करके बताएं कि ये दवाई लो हमसे और आप ठीक हो जाओगे। और हम जो हीलिंग या रिट्रीट की भी बात करते हैं तो जरूरी नहीं हमसे सीखे, आप कहीं से भी सीख सकते हो। डॉक्टर का काम है दवाई लिखना, कोई भी मेडिकल स्टोर से लो, डॉक्टर को क्या फर्क पड़ता है। तो हम अगर ऑरा रिपोर्ट करके आपको गाइड करते हैं तो फिर आप कहीं पे भी जाके योगा सीखो, मेडिटेशन, हीलिंग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप ठीक हो जाओ। आप ठीक हो जाओगे, आपकी ब्लेसिंग हमें काम आएगी। हमारी सिस्टम ब्लेसिंग से चलती है, पैसों से नहीं चलती है। अगर पैसों से चलती तो ये 3.5 महीने में इतने फ्री सेशन लेते ही नहीं। हम 2-4 बार फ्री सेशन लेके बंद कर देते। यू गॉट माय पॉइंट। आज तक हमने 9,500 फ्री सेमिनार्स लिए हैं पिछले 22 साल के अंदर। 750 फ्री सेमिनार्स के टॉक्स हमने अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। क्यों किए? बिकॉज हमें ब्लेसिंग्स चाहिए। तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए, आप ठीक हो जाइए, तो आपकी दुआएं हमें मिलते जाएगी, हमारी टीम को मिलते जाएगी, हमारा रिसर्च ऐसे ही चलते रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच सभी को जिन्होंने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और निशा जी को थैंक यू फॉर वंडरफुल स्पीच। उन्होंने प्रेजेंटेशन इतने अच्छे से प्रिपेयर किया, पूरे 6 दिन लगे उन्हें ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं हमारे सारे टीम मेंबर्स। मुझे खुद को बहुत खुशी होती है कि आपको 1 घंटे के टॉक के लिए इन्हें 6 दिन मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपने उस 1 घंटे का जो एक्सपीरियंस लिया या जो नॉलेज लिया उसको अगर लाइफ में उतार लिया तो हमें लगता है ये 6 दिन हमारे वसूल हो गए। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, मजा आ गया, एंड गुड नाइट एवरीवन। कल फिर से मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एंड गुड नाइट।